बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज से हम इंशाल्लाह स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसका हम एक्सटेंड देख लेते हैं। ये स्टार्ट होता है मेडुला से। मेडुला जो कि ब्रेन का पार्ट है, मेडुला से ये स्टार्ट होगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। तो मेडुला कहाँ पे होता है? मेडुला ख़त्म होता है फोरामेन मैग्नम में। ये अगर स्कल है तो फोरामेन मैग्नम में ये जाके ख़त्म होगा मेडुला। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जाके फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे जाके टर्मिनेट कर जाएगी। ठीक हो गया। तो जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है वो मेडुला से स्टार्ट होती है फोरामेन मैग्नम पे, और नीचे जाके फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा पे टर्मिनेट कर जाती है। जिस जगह पे ये टर्मिनेट करती है, ये जो इसकी टर्मिनेशन पॉइंट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, इसको हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस। सही है, कोनस मेडुलरिस। अब होता क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है, लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले तो ये है कि वर्टिब्रल बॉडीज़ के दरमियान ये पड़ी होती है। तो वर्टिब्रल बॉडीज़ मिलकर वर्टिब्रल कैनाल बना रही होती है। तो वर्टिब्रल कैनाल इसको प्रोटेक्शन देती है। उसके अलावा जो हमारे पास मेनिंजेस है, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन, वो भी इसको सपोर्ट कर रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। 3 लेयर्स कौन सी हैं? ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड एंड पाया मैटर। ये 3 लेयर्स हैं मेनिंजेस की, जो जिसने स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड किया होता है। और ये जो एरेक्नाइड है, इसके साथ सब एरेक्नाइड स्पेस है, उसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के लिए एक्सटेंड हमने देखा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेड्यूलस के बाद ये कंटिन्यू हो जाती है फ्रॉम फोरामेन मैग्नम, और जाके फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे खत्म होती है। जो इसका टर्मिनेशन पॉइंट होता है उसको हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। ठीक है, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक तो हमारे पास वर्टिब्रल कैनाल है जो वर्टिब्रल बॉडीज़ ने बनाई हुई है। इसके अलावा मेनिंजेस जो कि 3 लेयर मेम्ब्रेन्स की 3 लेयर्स हैं, कौन कौन सी? ड्यूरा, एरेक्नाइड और पाया मैटर, और साथ ही साथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर हम आ जाते हैं इसके सेगमेंट्स की तरफ। ठीक है, तो अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे पास 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजियल। ठीक है, ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड को इन 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया होता है। हर सेगमेंट्स में से फिर स्पाइनल नर्व्स अराइज करती हैं और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं। ठीक है, जो सर्वाइकल से निकलेंगी वो सर्वाइकल होंगी, इस तरह थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजियल। तो 8 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल। क्या है कि अब हम स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे। ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास एंटीरियर मीडियन फिशर होता है, ठीक है, ये डीप, और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट में ये हमारे पास एच शेप्ड ग्रे मैटर प्रेजेंट है, और पेरिफेरी पे सारा वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। तो इसको मैं ड्रा करके एक बार समझा दूँ। ये है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये आ गया इसका ग्रे मैटर। ठीक है, ये जो ग्रे मैटर आ गया, तो ग्रे मैटर को हम डिवाइड कर देते हैं। ये जो आगे की तरफ एंटीरियरली प्रेजेंट हैं इनको हम कहते हैं एंटीरियर ग्रे हॉर्न्स, और जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट हैं ये आ जाएंगे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स। ठीक है, क्या ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स हो गए। इसके दरमियान में होती है सेंट्रल कैनाल। सही है। इस तरह जो वाइट मैटर है उसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। ये जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है डॉर्सली, इसको हम डॉर्सल वाइट कॉलम कहते हैं। ये आ जाएगा लेटरल वाइट कॉलम, और ये आ जाएगा इंटीरियर वाइट कॉलम। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने स्पाइनल कॉर्ड को पहले ग्रे मैटर और वाइट मैटर में डिवाइड कर दिया। फिर ग्रे मैटर के अंदर इंटीरियर हॉर्न्स और पोस्टीरियर हॉर्न्स आ जाएंगे। ठीक है, और वाइट मैटर में इंटीरियर वाइट कॉलम, पोस्टीरियर वाइट कॉलम, या डॉर्सल वाइट कॉलम और लेटरल वाइट कॉलम। ठीक है, अब जो हमारे पास इंटीरियर और ये जो ग्रे मैटर है इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो सेल बॉडी न्यूक्लियाई बनाती हैं। तो ये जो इंटीरियर हॉर्न है ये पोस्टीरियर हॉर्न है। इंटीरियर हॉर्न के अंदर 3 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, जबकि पोस्टीरियर हॉर्न में 4 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इसको अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। इससे पहले ये कि जो इंटीरियर हॉर्न है उसका क्या है कि उधर से इंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न में स्पाइनल नर्व्स की रूट्स होती हैं प्रेजेंट। ठीक है, इन दोनों से रूट्स बनती हैं। तो किस तरह से बनती हैं कि जो मोटर वाली रूट्स होती हैं वो इंटीरियर हॉर्न में आती हैं, और सेंसरी वाली रूट पोस्टीरियर हॉर्न में जाती हैं, और मिलकर फिर ये एक नर्व बना, आगे जाके नर्व बना देते हैं। तो इंटीरियर मोटर है, जबकि पोस्टीरियर सेंसरी रूट्स होती हैं। ठीक है, अब कौन कौन से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? इसमें हमारे पास एक मीडियल, सेंट्रल और लेटरल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इंटीरियर जो ग्रे हॉर्न है इसके अंदर हमारे पास लार्ज मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, इसमें फिर मजीद टाइप्स होती हैं, तो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो आ जाएंगे, और एक हमारे पास डेल्टा मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, और डेल्टा मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, डेल्टा मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है? वो हमारे पास
जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं उन तक मोटर एक्टिविटी उनकी करवाते हैं। सही है। तो ये 3 तरह के न्यूक्लियाई हो जाते हैं, मीडियल, सेंट्रल और लेटरल। मीडियल जो है वो सारे स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि सेंट्रल सिर्फ सर्वाइकल और लंबोसेक्रल में प्रेजेंट होगा। और लेटरल वाले का क्या काम है? लेटरल वाले का काम है कि वो क्या करेगा, वो जाके लीम्स को जाके सप्लाई करेगा मोटर सिग्नल्स। ठीक हो गया। अब क्या है कि पोस्टीरियर हॉर्न में हमारे पास ये जो डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं उसमें आ जाता है सब्सटेंशिया जेलिटिनोजा, ठीक है, न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, ठीक है, और आ जाएगा इस तरह एक्सेसरी न्यूक्लियाई, ये इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये तो हमने एक जनरल सा स्ट्रक्चर पढ़ लिया स्पाइनल कॉर्ड का। अब मेन बात इसमें क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ट्रैक्स पास होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है ये हमारे पास डॉर्सल कॉलम है, ये हमारे पास एंटीरोलेटरल, इसको मिला के हम एंटीरोलेटरल कहेंगे, लेटरल और एंटीरियर वाले को, ठीक है। और एक ये वाला हमारे पास सिस्टम है। तो डॉर्सल कॉलम में से हमारे पास डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम पास होता है असेंडिंग ट्रैक। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था ट्रैक्स इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, तो उसमें क्या होता है, असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। असेंडिंग जो नीचे से ऊपर लेवल पे जा रहे होते हैं और डिसेंडिंग जो ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। तो जो डॉर्सल कॉलम है इसमें से सिर्फ असेंडिंग ट्रैक्स गुजरते हैं, और कौन सा, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम यहाँ से पास करता है। जबकि हमारे पास जो एंटीरियर और लेटरल है इसमें डिफरेंट पाथवेज होते हैं, स्पाइनोथैलेमिक आ जाएगा, स्पाइनोसेरिबेलर पाथवे होता है। तो इसमें असेंडिंग ट्रैक्स भी प्रेजेंट होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर अब नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह एक एक करके हम डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम पढ़ेंगे, स्पाइनोथैलेमिक, फिर स्पाइनोसेरिबेलर, इस तरह सारे असेंडिंग सिस्टम्स पहले पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिसेंडिंग सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड में हमने बेसिक उसका इंट्रोडक्शन देखना था कि उसमें क्या स्ट्रक्चर है, बेसिकली क्या इसमें हमारे पास वाइट और ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर में डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जबकि वाइट कॉलम में ट्रैक्स गुजरते हैं, डॉर्सल कॉलम में से सिर्फ असेंडिंग ट्रैक गुजरेगा, कौन से वाला, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम। जबकि एंटीरोलेटरल में से हमारे पास असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों गुजरेंगे, ठीक है। तो ये जो इसके अलावा जो डॉर्सल वाइट कॉलम है ये मॉडर्न सेंसेशंस लेकर जाता है, एंटीरोलेटरल प्रिमिटिव लेकर जाता है, ठीक है। डॉर्सल वाला ज़्यादा हाई वेलोसिटी होता है क्योंकि इसके न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होते हैं, जबकि एंटीरोलेटरल वाला लो वेलोसिटी के साथ लेकर जाएगा क्योंकि इसके न्यूरॉन्स अनमाइलिनेटेड होते हैं। तो ये कुछ इसमें डिफरेंसेस भी आ जाएंगे।